वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओनली विजडम। सो आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी एमए पॉलिटिकल साइंस एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर। एग्जाम वाज हेल्ड ऑन 21 जून 2023। 100 क्वेश्चंस थे और 100 मार्क्स का पेपर था और टाइम वाज 2 आवर्स। लेवल की अगर हम बात करें दैट वाज इजी टू मॉडरेट। इस वीडियो में हम 100 मार्क्स के पेपर में से ओनली 10 क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे। आने वाली वीडियोस में हम धीरे धीरे पूरा क्वेश्चन पेपर कवर करते जाएंगे। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन था तो ये था मैन स्टेट एंड वॉर अ थियोरेटिकल एनालिसिस वाज रिटन बाय। मैन स्टेट एंड वॉर अ थियोरेटिकल एनालिसिस जो बुक है ये किसने लिखी है? ऑप्शन है हैंस मॉर्गेंथो, केनेथ वॉर्थ, फ्रेडरिक हार्टमैन, नन ऑफ दीज। तो राइट ऑप्शन है केनेथ वॉर्थ। वो एक न्यूरियलिस्ट स्कॉलर थे, उन्होंने ये बुक लिखी है। सेकंड जो यहाँ पे क्वेश्चन है ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कॉन्सेप्ट्स ऑफ राइट्स इज फॉल्स। कॉन्सेप्ट्स ऑफ राइट्स है जो उसके रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है, गलत है, असत्य है? जो पहली स्टेटमेंट है राइट्स डिस्टिंग्विश लॉ फ्रॉम ऑर्डर मॉरलिटी। सेकंड, if government does not take right seriously, it does not take law seriously. थर्ड जो स्टेटमेंट है rights exemplify the promise of majority towards the minorities that the latter's dignity and equality would be respected. The statement D is rights are the will of people power allied in a democratic society. फर्स्ट स्टेटमेंट कि जो राइट्स है वो लॉ को मॉरलिटी से डिस्टिंग्विश करती है। सेकंड, जो गवर्नमेंट अगर राइट्स को सीरियसली नहीं लेती है तो इसका मतलब ये है कि यह लॉ को भी सीरियसली नहीं ले रही है। थर्ड है यहाँ पे राइट्स एग्जेम्पलीफाई करते हैं जो मेजॉरिटी है उनके प्रोमिसेस माइनॉरिटीज के लिए कि उनकी डिग्निटी एंड इक्वालिटी भी इंश्योर हो, रिस्पेक्ट हो। राइट्स आर द विल ऑफ पावर एलिट इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी। जो पावर एलिट्स है, जो पावर को होल्ड करते हैं, राइट्स उनकी विल है, उनकी इच्छा है एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में। तो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है दैट इज राइट, ये सही है क्योंकि राइट्स मॉरलिटी को लॉ और मॉरलिटी को डिफरेंशिएट करते हैं। सेकंड, अगर गवर्नमेंट राइट्स को सीरियसली नहीं लेती है तो इट मीन्स दैट डज नॉट टेक द लॉ सीरियसली। ये स्टेटमेंट भी राइट है। थर्ड, यहाँ पे जो स्टेटमेंट है कि जो राइट्स है वो मेजॉरिटी की प्रोमिसेस है माइनॉरिटी के लिए उनकी इक्वालिटी एंड डिग्निटी को रिस्पेक्ट करने का, तो दैट इज ऑल्सो राइट। लेकिन अगर हम फोर्थ स्टेटमेंट की बात करें तो राइट्स आर द विल ऑफ पावर एलिट इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी। सोसाइटी डेमोक्रेटिक है और उसमें जो पावर एलिट्स है उनकी विल राइट्स है। तो ऐसा नहीं है डेमोक्रेटिक राइट्स में सब डेमोक्रेटिक सोसाइटी में सबको इक्वल राइट्स मिलते हैं। तो जो फोर्थ स्टेटमेंट है दैट इज रॉन्ग। तो इसमें यही पूछा है कि विच वन इज द फॉल्स, तो फॉल्स इसमें स्टेटमेंट डी है, तो ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज मैच द फॉलोइंग। ऑथर्स दिए गए हैं, बुक्स दी गई है, उनको मैच करना है। ऑथर की अगर हम बात करें दांते जर्मिनो, शेल्डन एस वॉलिन, डेविड हेल्ड, सिमर मार्टिन लिवसेट। उनकी बुक्स पॉलिटिक्स एंड विजन, पॉलिटिकल मैन द सोशल बेसिस ऑफ पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी द रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल थियोरी बियॉन्ड आइडियोलॉजी द रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल थियोरी, एंड फोर्थ is political theory today. If you have gone through the debate on the decline of political theory and the revival of political theory, so you must have heard about the Dante Germino's Beyond Ideology, the Revival of Political Theory. तो जो दांते जर्मिनो की बुक है बियॉन्ड आइडियोलॉजी द रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल थियोरी। शेल्डन एस वॉलिन की जो बुक है वो है पॉलिटिक्स एंड विजन, 1960 में लिखी थी ये। थर्ड जो डेविड हेल्ड है इनकी बुक है पॉलिटिकल थियोरी टुडे, और सिमोर मार्टिन लिवसेट इनकी बुक का नाम है पॉलिटिकल मैन द सोशल बेसिस ऑफ पॉलिटिक्स। तो अगर हम इस स्टेटमेंट को इनको मैच करें तो जो ऑप्शन ए है दैट वुड बी द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 4, ये अगेन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। एक की थिंकर की स्टेटमेंट है, बताना है ये किसकी स्टेटमेंट है। इन द हैप्पीनेस ऑफ हिज सब्जेक्ट्स लाइज हिज हैप्पीनेस, इन देयर वेलफेयर whatever pleases himself he shall consider as good, but whatever pleases his subject he shall consider good। यहाँ पे क्या बोला गया है कि उसकी खुशी में, इन द हैप्पीनेस ऑफ हिज सब्जेक्ट्स, उसके सब्जेक्ट्स की खुशी में उसकी खुशी है, उनके वेलफेयर में उसकी खुशी है। वॉट एवर प्लेजेस हिमसेल्फ शी शैल नॉट कंसीडर एज गुड, जो उसको खुशी देता है वो उसको अच्छा कंसीडर ना करे, बट वॉट एवर प्लेजेस हिज सब्जेक्ट्स ही शैल कंसीडर गुड, जो उसके सब्जेक्ट्स को खुशी देता है वो उसको अच्छा कंसीडर करे। तो ये स्टेटमेंट किसने दी है? ऑप्शन है मैकियावेली, कौटिल्य, कालिदास और वाल्मीकि। अब यहाँ पे आप एलिमिनेशन मेथड का भी यूज कर सकते हो। कालिदास का ऐसा कोई मतलब सब्जेक्ट्स एंड किंग के उसमें कोई अभी तक लिखा नहीं है, तो सी रॉन्ग है। डी की बात करें वाल्मीकि, तो ये भी यहाँ पे इस कॉन्टेक्स्ट में गलत है। अगर हम ए और बी की बात करें मैकियावेली, तो यहाँ पे मैकियावेली जो है उसको माना जाता है द डेविल्स डिसिपल। जब वो किंग्स एंड सब्जेक्ट्स की रिलेशनशिप की बात करता है, इवन दो ही स्टेट्स अबाउट द वेलफेयर ऑफ सब्जेक्ट्स, बट उतना ज़्यादा मेंशन नहीं मिलता है। लेकिन अगर हम कौटिल्य के केस की बात करें, तो जो कौटिल्य की स्टेटक्राफ्ट थ्योरी है वो इस बारे में बात करता है कि जो सब्जेक्ट्स की खुशी है वही राजा की खुशी है। तो कौटिल्य वुड बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, which of following author is credited with writing the book Liberalism and the Limits of Justice? ये बुक किसने लिखी है? जॉन रॉल्स, क्विंटन स्किनर, माइकल सैंडल, चार्ल्स टेलर। तो राइट ऑप्शन है माइकल सैंडल, जो कि एक कम्युनिटेरियन थिंकर थे, उन्होंने ये बुक लिखी है। जब हम कम्युनिटेरियन पर्सपेक्टिव ऑन जस्टिस पे पढ़ते हैं तो हमको इन जो ये बुक्स है लिबरलिज्म एंड लिमिट्स ऑफ जस्टिस, इसका मेंशन मिलता है, और उसके की थिंकर है माइकल सैंडल। क्वेश्चन नंबर 6, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द प्रोपोनेंट ऑफ द पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी? नीचे 4 थिंकर है, इनमें से कौन सा पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी का एक्सपोनेंट नहीं है, प्रोपोनेंट नहीं है, सपोर्टर नहीं है? तो सबसे पहला है हेरोल्ड लॉस्की, टी.एच. ग्रीन, एल.टी. हॉबाउस एंड लास्ट इज एफ.ए. हेयक। तो जो लॉस्की है, he is the proponent of positive liberty। टी.एच. ग्रीन भी इसका एक चीफ प्रोपोनेंट है। अगर हम एल.टी. हॉबाउस की बात करें तो he is again the supporter of positive liberty। लेकिन जो एफ.ए. हेयक है वो नेगेटिव लिबर्टी की बात करते हैं। तो जो राइट ऑप्शन रहेगा दैट वुड बी डी, एफ.ए. हेयक। क्वेश्चन नंबर 7, which of following philosophers laid down the foundations of distributive justice? नीचे 4 थिंकर दिए गए हैं, इनमें से किसने फाउंडेशन ले डाउन की है, नींव रखी है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के कॉन्सेप्ट की? पहले है प्लेटो, सेकंड एरिस्टोटल, थर्ड रॉबर्ट नॉजिक, डी है ड्वर्किन। प्लेटो की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की बात नहीं करते हैं। सेकंड एरिस्टोटल की बात करें तो ही हैज टॉक्ड अबाउट द 3 टाइप ऑफ जस्टिस, जिस पे पहला है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस जो कि पूछा गया है, सेकंड इज रेट्रीब्यूटिव जस्टिस, और जो थर्ड है दैट इज कम्यूटेटिव जस्टिस। तो इसमें राइट ऑप्शन आपका बी होगा, एरिस्टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, हु हैज डिस्क्राइब लिबर्टी एज द ट्रायडिक रिलेशनशिप? किसने लिबर्टी को ट्रायडिक रिलेशनशिप बोला है? तो ये है सबसे पहले इसाई बर्लिन, सेकंड जे.एस. मिल, थर्ड जेराल्ड मैक्यूलम, और डी है यहाँ पे रोनाल्ड ड्वर्किन। तो राइट ऑप्शन होगा इसका सी, जेराल्ड मैक्यूलम। उन्होंने लिबर्टी को ट्रायडिक रिलेशनशिप बोला है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, विच ऑफ दीज कमीशंस वाज और वर अपॉइंटेड फॉर द रिव्यू ऑफ सेंटर स्टेट रिलेशंस इन इंडिया? इंडिया में सेंटर स्टेट के रिलेशंस को रिव्यू करने के लिए कौन सा कमीशन अपॉइंट किया गया था? सरकारिया कमीशन, वर्मा कमीशन, एम.एम. पंछी कमीशन, एंड फोर्थ
बोथ ए एंड सी, मतलब सरकारिया एंड पंची कमीशन। तो राइट आंसर भी इसका बोथ ए एंड सी है, सरकारिया एंड पंची कमीशन, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर जो 10 है, इन हिज बुक एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया नॉजिक आर्ग्यूज इन फेवर ऑफ। जो एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया जो बुक लिखी है रॉबर्ट नॉजिक ने, उसमें वो किसका फेवर करते हैं? तो पहले यहाँ पे वेलफेयर स्टेट होगा, यहाँ पे टाइप नहीं हो पाया। सेकंड इज नाइट वॉचमैन स्टेट, थर्ड इज सर्विलेंस स्टेट, फोर्थ इज सोशल स्टेट। इफ यू नो अबाउट द रॉबर्ट नॉजिक, सो ही इज अ लिबर्टेरियन। जो लिबर्टेरियन थिंकर है वो फोकस करते हैं नाइट वॉचमैन स्टेट पे, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन रहेगा नाइट वॉचमैन स्टेट। तो अगर आपको ये पसंद आया, ये इनिशिएटिव पसंद आया, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। वी विल बी कमिंग विद मोर सच वीडियोस। थैंक यू।